अगर ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो समझो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम ये सुनो, क्योंकि जब इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है, जब मन हार मानने लगता है, जब जिंदगी बोझ बन जाती है, तभी सत्य की आवाज भीतर से उठती है, और वही आवाज है गीता का सार। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद अपने जीवन का निर्माता है, ना भगवान जिम्मेदार है, ना किस्मत, ना हालात। जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। अगर तुम्हारा मन डर से भरा है तो हर राह मुश्किल लगेगी। अगर तुम्हारा मन विश्वास से भरा है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। जिंदगी वही है, पर नजरिया बदलते ही सब बदल जाता है। आज हर कोई भाग रहा है, नाम के लिए, पैसा के लिए, पहचान के लिए, पर शांति फिर भी नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जिसे दुनिया से चाहिए वो कभी तृप्त नहीं होगा, जिसे खुद से चाहिए वही सच्चा विजेता है। हम सब अपने भीतर खालीपन लिए घूम रहे हैं। कभी किसी इंसान से उसे भरने की कोशिश करते हैं, कभी चीजों से, कभी शोहरत से, पर कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को पा लिया उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, जीवन की सबसे बड़ी रणनीति है। क्योंकि जब तुम परिणाम के डर में काम करते हो तुम अपनी ताकत आधी खो देते हो, पर जब तुम पूरे समर्पण से काम करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो हर कदम तुम्हें ऊपर उठाता है। जो इंसान कर्म में आनंद ढूंढना सीख गया उससे बड़ा सफल कोई नहीं। आज की दुनिया में लोग पूछते हैं, कितना कमा लिया, कितनी पहचान मिली, पर कोई ये नहीं पूछता कितना सीखा, कितना समझा, कितना सुकून पाया। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ गया उसने सृष्टि को समझ लिया। ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है, और अनुभव तब मिलता है जब इंसान ठोकर खाता है। मत डर ठोकरों से, क्योंकि हर ठोकर तेरी दिशा तय करती है। कृष्ण का एक और गहरा विचार है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पहली बार सुनो तो लगता है जैसे एक साधारण बात है, पर असल में यह जीवन की जड़ को छूती है। क्योंकि दुख वहीं से शुरू होता है जहां हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़ना मूर्खता है, जो आने वाला है उसकी चिंता व्यर्थ है। जो अभी है वही सत्य है, और जो इस पल में जीना सीख गया वही मुक्त है। हर इंसान किसी न किसी लड़ाई में है, कोई अपनी थकान से, कोई अपनी कमी से, कोई अपने अतीत से, कोई अपने डर से लड़ रहा है। कृष्ण का संदेश है, भाग मत, सामना कर। क्योंकि भागने से दुख खत्म नहीं होता, सिर्फ दिशा बदल जाती है। साहस वहीं जन्म लेता है जहां इंसान अपने भय से आंख मिलाता है। जब तू कहता है मुझे डर नहीं, तब नहीं। जब तू डरते हुए भी आगे बढ़ता है तब तेरा पुनर्जन्म होता है। कृष्ण कहते हैं, तू अपने मन का स्वामी बन, दास नहीं। क्योंकि मन को जो साध ले वो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। मन कहेगा थक गया हूं, मन कहेगा नहीं हो पाएगा, पर गीता कहती है, जिसे खुद पर विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। शक्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। जब तू खुद को समझने लगता है, कृष्ण का ज्ञान सिखाता है, सफलता परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। हम सोचते हैं सफलता वो है जब लोग ताली बजाएं, पर असली सफलता तब है जब तू खुद पर गर्व महसूस करे, चाहे कोई देखे या न देखे। क्योंकि जो सही काम करता है वो कभी अकेला नहीं होता। कृष्ण हमेशा उसके साथ होते हैं जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मेरे अंश से बनी है। मतलब तू किसी से कम नहीं, किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं। तू जैसा है वैसा ही अद्वितीय है। दूसरों की दौड़ देखकर खुद को मत तोल। तेरी रफ्तार अलग है, तेरा रास्ता अलग है। हर आत्मा का अपना समय होता है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, पर जो खिलता है वो पूरी दुनिया को महका देता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी सीमाएं तोड़नी है उसे पहले अपने डर तोड़ने होंगे। डर वहीं से जन्म लेता है जहां विश्वास मरता है, और विश्वास तभी पैदा होता है जब तू अपने भीतर भगवान को महसूस करता है। जब तू ये मान ले कि जो भी होगा वो मुझे मजबूत ही करेगा।
तब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। हर बार जब तू गिरता है, कृष्ण कहते हैं, उठ, क्योंकि तू हारने के लिए नहीं बना। दुनिया तुझे रोक सकती है, पर तेरी आत्मा कभी नहीं रुकती। जिसे भीतर की आवाज ने पुकार लिया, वो अंत तक चलता है, भले रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण का सार यही है, जो अपने कर्तव्य को समझ गया, वो अपने भाग्य को खुद लिखता है। मत इंतजार कर कि कोई आए और रास्ता दिखाए। जो ज्ञान तू ढूंढ रहा है, वो तेरे भीतर ही है। बस मन शांत कर और सुन, तेरे भीतर ही कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब जीवन का हर भय मिट जाता है। समर्पण का मतलब हारना नहीं, समर्पण का मतलब है भरोसा रखना। जो तेरे नियंत्रण में है वो कर, जो नहीं है उसे छोड़ दे। यही बुद्धिमानी है, यही शांति है। आज की दुनिया में सब कुछ तेज हो गया है। लोग जल्दी चाहते हैं, सफलता भी, सुख भी, संतोष भी, पर गीता सिखाती है, धैर्य ही भक्ति का पहला कदम है। जो इंतजार कर सकता है वो पाता है, जो बाकी लोग खो देते हैं। क्योंकि जीवन में जो चीजें देर से मिलती हैं, वो हमेशा गहरी होती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है वही सच्चा भक्त है। क्योंकि जो खुद को नहीं समझ पाया, वो दूसरों से कैसे प्रेम करेगा। तू जैसा है वैसा ही ठीक है। तेरे भीतर प्रकाश भी है, अंधकार भी। उन्हें अलग मत कर, बस पहचान कि तू कौन है। फिर देखना, तेरे भीतर वो शांति जागेगी, जिसे पाने के लिए लोग जन्मों तक साधना करते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू जितना दे सके उतना दे, क्योंकि देने वाला ही सबसे अमीर होता है। जो बांटता है उसे खोने का डर नहीं होता। जो अपने पास सब रोक लेता है, वो अंत में खाली रह जाता है। दे अपना ज्ञान, अपना समय, अपनी दया। हर बार जब तू किसी की मदद करता है, तब तू भगवान के सबसे करीब होता है। गीता का सार यही है, खुद को पहचानो, कर्म में रहो और विश्वास रखो कि सब ठीक है। जिंदगी में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर जो भीतर स्थिर है वो कभी नहीं डगमगाएगा। जो इस सत्य को समझ गया वो आजाद हो गया, भय से, दुख से, उम्मीदों से। अगर आज तेरा मन टूटा है, अगर तू थक गया है, अगर तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक पल रुक, आंखें बंद कर और भीतर से आवाज सुन, मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज कृष्ण की है। वो हर उस आत्मा में बोलते हैं जो हार के भी हार मानने से इनकार करती है। तो उठो, क्योंकि गीता कहती है, तू वही है जो कभी हार नहीं सकता। भरोसा रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वो आगे भी रास्ता दिखाएगा। कर्म करते रहो, मन शांत रखो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, तो ये संकेत है कि कृष्ण तुम्हारे पास है, तुम्हें जगाने, संभालने और मार्ग दिखाने आए हैं। और ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले वीडियो सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब